हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हिब्रू भाषा के मात्राओं के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हिब्रू भाषा के जो मसोरेटिक वावेल्स हैं उसके चिन्ह जो है इंटरनेट में भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने बहुत कोशिश करने के बाद में अंग्रेज़ी कीबोर्ड, हिंदी कीबोर्ड मिला करके मैंने ये मसोरेटिक वावेल्स का साइन बना के रेडी किया है, वो भी हिंदी भाषा में। इसलिए बहुत मेहनत लगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आप हिब्रू भाषा सीखने की कोशिश करें। मैंने पहले वीडियोस में अल्फ़ाबेट बोल करके अल्फ़ाबेट्स, हिब्रू अल्फ़ाबेट्स कम से कम भी 6 बार डाला है। तो आशा है आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो आप सीखिए उसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ज़रूर ये सब मिलेगा। एक क्रिश्चियन होने के नाते हर एक को हिब्रू भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल समझने के लिए हिब्रू भाषा सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जो अनुवाद किए गए बाइबल हैं उनमें सच्चाई नहीं है, और हिब्रू भाषा में ही सच्चाई दब के रह गया है। इसलिए अगर आपको सच्चाई जानना है ना, तो थोड़ा बहुत हिब्रू भाषा पढ़ना सीखिए। इसलिए मैंने ये मसोरेटिक वावेल्स, मतलब ये जो व्याकरण है या उसके मात्राएं हैं, वो सब आपको हिंदी भाषा में बताया हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और सीखने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो मसोरेटिक वावेल्स का साइन है वो है पताह। पताह अ साउंड देता है, तो इसमें मैंने लिखा है माइम करके, म, मैम, उसके बाद में योद, उसके बाद में हिरेक और मेम, माइम। मेम के नीचे में मैंने जो पता साइन है वो दिया है। ऐसे ही आप आने वाले जो साइन है वो समझिए। मैंने ऊपर में जो साइन दिया है वही नीचे जो शब्द लिखा है उसमें भी साइन दिया हुआ है। तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और जानिए। सो पता, और उसका जो है अ साउंड होता है, तो मईम। मईम पानी को कहते हैं हिब्रू भाषा में। उसके बाद आता है कामेट्स। कामेट्स में आ साउंड होता है, तो मैंने यहाँ आ भी दिया है। तो यहाँ पर आपको शामईम, शामईम का मतलब होता है आकाश। उसके बाद में हिरेक, हिरेक जो है ई साउंड देता है, तो इसमें मैंने एलोहिम, ही नीचे में डॉट जो दिया है, हे के नीचे में डॉट जो दिया है वही है ही साउंड। तो इसलिए ये हिरेक से ई साउंड आता है, इसलिए एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। उसके बाद में है सेरे। सेरे जो है ए साउंड प्रोड्यूस करता है, ए साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एसेब लिखा है। एसेब का मतलब होता है घास हिब्रू भाषा में। उसके बाद में सेगोल, ये भी थोड़ा हल्का सा सेगोल बोल करके हल्का सा ए है, ए साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए बोकेर। बोकेर में मैंने कॉफ के नीचे में ये 3 डॉट दिया है, इसको सिगोल कहते हैं। तो ये बोकेर का मतलब होता है सुबह। आप कंफ्यूजन में मत आइए, क्योंकि दो बार ए साउंड कैसे आया। तो इसमें हल्का ए और भारी ए, ओ भी वैसे ही है। हिब्रू भाषा में बहुत सारे सिमिलर दिखते हैं, लेकिन थोड़ा हल्का सा डिफरेंस होता है। तो आगे बढ़ते हैं। होलेम।
होलेम एक ही डॉट है ऊपर राइट साइड में। तो होलेम में मैंने जो वर्ड दिया है, जो शब्द दिया है वो है और का मतलब होता है उजाला हिब्रू भाषा में। तो होलेम का ओ साउंड होता है तो और। उसके बाद में कमेच हतुब, ये भी ओ साउंड ही देता है लेकिन थोड़ा लंबा कोल बोलना है। तो यहाँ पर काफ और लामेद में मैंने नीचे में जो कमेच हतुब का चिन्ह है, साइन है, वो दिया है मात्रा। तो इसको कोल बोलना है। तो कमेच हतुब जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कोल का मतलब होता है हर एक। किबत्स, अब ये किबत्स जो है ऊ साउंड देता है, जैसे हिंदी में ऊ आया है। तो यहाँ पर मैं नेऊम लिखा है। नेऊम का मतलब हिब्रू भाषा में आवाज़ होता है। तो इसलिए ये किबस शब्द जो है ऊ साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर सेवा में फिर ए साउंड आता है। तो इसमें मैंने बेराखोत लिखा है। अभी शुरुआत के हिब्रू अक्षर बेथ के नीचे में मैंने ये सेवा दिया है 2 डॉट। तो इसको ब से बे बना दिया, ए साउंड आता है। तो बेराखोत का मतलब होता है आशीष। उसके बाद में आता है हतेप पता अ साउंड देता है। तो ये हतेप पता पहले हिब्रू दाईं ओर से आप देखेंगे तो आइन, और उसके नीचे में मैंने ये साइन दिया है, ये चिन्ह दिया है या मात्रा दिया है हतेप पता। तो इससे अशेर होता है। अशेर का मतलब होता है आनंद। आपको मालूम है 12 गोत्र में आशेर एक गोत्र है। तो जब वो पैदा हो गए थे आशेर, तो उनकी माँ ने आनंद मनाया था, तो इसलिए आशेर का मतलब आनंद होता है। उसके बाद में हतेप सेगोल, ये 5 डॉट है तो इसको हतेप सेगोल कहते हैं। इससे ए साउंड आता है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया है वो एमेथ बोल के दिया है। एमेथ का मतलब होता है सच्चाई। उसके बाद में हतेप कामेच मैंने यहाँ पर जो नीचे में हिब्रू भाषा में दिया है खोली खेत, उसके बाद में हतेप कामेस, फिर लामेद, फिर योद। तो इससे क्या होता है, खोली होता है। खोली का मतलब होता है बीमारी हिब्रू भाषा में। उसके बाद में है कामेच है। ये कामेच है अह साउंड प्रोड्यूस करता है, अह साउंड देता है। तो इसमें मैंने उदाहरण के लिए हिब्रू भाषा में दिया है खुमा का मतलब होता है दीवार। तो ये जो चिन्ह है मैंने मेम के नीचे में, जो हिब्रू में बीच में जो अक्षर आया है उसके नीचे में मैंने दिया है, और उसके बाद में उसके लास्ट पार्ट में हे दिया है। तो कामेच हे है। तो इसलिए खुमा आह प्रोनाउंसिएशन आह साउंड देता है। तो इसलिए खुमा का मतलब होता है दीवार। उसके बाद में हिरेक योद जो है ई साउंड देता है। और ईयर मैंने आइन योद रेश, और आइन के नीचे में मैंने जो डॉट दिया है उसको ई बोलते हैं, फिर योद। तो ये ई योद और रेश आने से ईयर होता है। तो इसमें हिरेक योद आ गया ना, तो इसलिए ये हिरेक योद है, ई साउंड प्रोड्यूस करता है। ईयर का मतलब होता है शहर हिब्रू भाषा में। फिर सेरेयोद जो है ए साउंड देता है, ए। तो इसमें हेकाल बोला गया है। हेकाल का मतलब होता है मंदिर। ओके।
तो उसके बाद में सुरेख, सुरेख ऊ साउंड देता है। और इसमें मैंने दिया है शाऊल, शाऊल में सुरेख लग रहा है। आपको यहाँ पर शुरुआत में दाएं तरफ से देखेंगे शिन, उसके बाद में नीचे में कामेच है, उसके बाद में आइन है, फिर सुरेख है, फिर लामेद है। तो शाऊल होता है। शाऊल का लिटरल मीनिंग जो होता है वो मांगा हुआ। तो शाऊल में ये सुरेख मात्रा जो है लगता है। उसके बाद में होलेम वाव, ये अंतिम है और होलेम वाव ओ साउंड देता है। तो इसमें मैंने अदोन, अदोन का मतलब स्वामी या प्रभु बोला जाता है हिंदी भाषा में। तो होलेम वाव जो है ये ओ साउंड देता है। तो मैंने अदोन लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत मेहनत लगा है ये बनाने के लिए, क्योंकि ये साइन सिंबल हिब्रू भाषा से नहीं बनाया मैंने अंग्रेजी के वर्ड से लेकर के ये साइन बनाया है। तो बहुत मेहनत लगा है, आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग इसको सीखेंगे और हिब्रू भाषा में बाइबल पढ़ेंगे और हिब्रू भाषा में बाइबल पढ़ के उसके सच्चाई को जानेंगे। मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ कि हिब्रू भाषा के बाइबल को पढ़ोगे तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको सच्चाई समझ में आने लगेगी। सच्चाई जो है हिब्रू भाषा में ही ऐसे ही रहा गया है। तो इसलिए आइए आप और हम हिब्रू सीखें। बहुत ही आसान है, एक प्रकार का मज़ा भी आता है हिब्रू पढ़ने में और लिखने में। तो हिब्रू भाषा पढ़ना लिखना सीखिए और आने वाले दिनों में आप हिब्रू भाषा का बाइबल पढ़ सकें। शलोम, आपका मित्र बेन्याहू, बेंगलोर से। धन्यवाद।